हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। और आज हम बात करते हैं माता रानी की। तो गुप्त नवरात्रि आने वाले हैं इसी जून से, और 26 तारीख से आपके गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की पूजा कैसे करें, कैसे माता रानी को रिझाएं। तो सबसे पहले आपने जो है माता रानी के लिए 3 चम्मच जल ले लेना है। एक चरणों के लिए, एक हाथों के लिए और एक सर से आपने 3 प्रकार से जल चढ़ा देना है। उसके बाद आपने इसे 3 बार जब जल चढ़ा दें तो उसके बाद थोड़े धार लगा के माता को ओम ऐं ह्रीं क्लीं चौमुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चौमुंडाय विचे, 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 ऐसे 11 बार ऐं ह्रीं क्लीं चौमुंडाय माता को इस बीज मंत्र से स्नान करा देना है। उसके बाद अगर आपके पास दूध है तो दूध चढ़ाएं पहले, फिर दही, फिर घी, शहद और शक्कर। अगर आपके पास पंचामृत है तो सीधे पंचामृत चढ़ाएं और बोलते रहें निरंतर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चौमुंडाय विचे, 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 ऐं ह्रीं क्लीं चौमुंडाय विचे। लो नमो नमः। उसके बाद जब आप पंचामृत चढ़ा दें तो एक बार शुद्ध जल माता को चढ़ा दें, और उसके बाद माता को लाल सिंदूर का स्नान आपने कराना है। और लाल सिंदूर चढ़ाते हुए अगर आपको कुछ मंत्र आता है तो ठीक, नहीं आता तो आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चौमुंडाय के पीछे इस मंत्र को कंटिन्यू करें। ओम गंध द्वारा दुरादर्शम नित्य पुष्टम करीषणीम ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवेश्वरीम् कासो स्मितभरण प्राकारं मादरं ज्वलन्तीं त्रिपतां तर्पयन्तीं पद्मे पद्मवर्णं तामिहोपहवेश्वरीं चन्द्राप्रभासां यशां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारं तां पद्मनुं शरणं प्रपद्ये आलक्ष्मी नश्यतां तं वृणे। उसके बाद जब आप गंधोदक का जल चढ़ा देंगे तो हल्दी से युक्त जल आपने माता रानी को चढ़ा देना है। और अगर आपको कोई मंत्र आता है तो अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप ऐं ह्रीं क्लीं चौमुंडाय विचे इस मंत्र का निरंतर जप करते रहेंगे। ओम रोगान शैशान वहंस दुष्टम दुष्टादु कामान शकलान विष्टन त्वामासदान विपन्नराणं त्वामासताम्यं श्रेयान् प्रयान्ति विदेहि देव कल्याणं विदेहि परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय। जब आप इस प्रकार से माता को चढ़ा देंगे तो आपने शुद्ध जल वापस चढ़ा देना है माता को। ओम शुद्ध बाला सर्वशुद्ध बालमणि मानस आशुनम चेत से ताक्षराय पशुपताय करणायाम अवलिता नभोरूप प्रजन्य। जब आप इस प्रकार से माता का स्नान करा देंगे तो ये बर्तन आपने अलग छोड़ देना। इसमें से माता को साफ करके इस प्रकार से आपने माता को वस्त्र पहना देने हैं। इस प्रकार से जब माता को वस्त्र पहना देंगे तो सबसे पहले माता को लाल तिलक लगाएंगे सिंदूर का। इस प्रकार से लाल सिंदूर माता को लगा देंगे। नमो देवी महादेवी शिवाय शतम नमः, नमः प्रकृति भद्राय नियताम प्रणता। आपके पास फूल की माला है तो माता को चढ़ा सकते हैं, वरना आप खुले फूल भी माता को इस प्रकार से चढ़ा सकते हैं। नमो देवी दुर्गे। फूल चढ़ाने के बाद माता को आपने फल का भोग लगा देना। अगर आपके पास कोई लाल फल है तो लाल फल चढ़ाएं, या अनार है तो अनार चढ़ाएं, या तो फिर कोई लाल फल है तो कोशिश करें कि लाल फल चढ़े, नहीं तो फिर आप केले का फल भी चढ़ा सकते हैं या कोई फल भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद फल चढ़ाने के बाद आपने माता को मिठाई का भोग लगा देना है। ओम शर्कराग्रत संयुक्तम मधुरस्वादतमं नानाविधिग्रहाणि नैवेद्यं कृपया प्रभु, ऐसे लगा के माता के सामने ये छोड़ देना है। इसके बाद आपके पास पान का पत्ता है तो वो चढ़ाएं, नहीं तो लौंग इलायची ऐसे माता के मुंह की तरफ इशारा करके पुंगी फल महादिव्यम नागवृद्धलहृतम एलादिचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिक्रियताम, इस प्रकार से माता की आपने पूजा कर देनी है। फिर माता के ऊपर से आपने एक बार जल घुमा देना है। मुख भालनम मुख शोभनम मुख प्रक्षालनम समर्पयामि। इसके बाद थोड़े से फूल हाथ में लेके माता की स्तुति ध्यायेयं परमेश्वरीं दशभुजां नेत्रत्रयोद्भूषितां सद्या संकटतारिणी गुणमयी मारक्तवर्णं शुभम् अक्षस्त्रगजलपूर्णकुम्भकमलं शङ्खं गदं बिभ्रति त्रैशूलं डमरुश्च खड्गविधृतां चक्रावयाडापरम्। जी का एक कटाक्ष मामुत्पत्ति
पर ले वे संसार की। जो माता दिगवंदनी जो बीज ओंकार की। मारी शुंभ निशुंभ जीन पलमा भगतों की बात हरे। वा माता दिगवंदन करे श्री माता दुर्गाश्वरी। श्री माता राजराजेश्वरी। इस प्रकार से माता को पुष्प चढ़ा देना है, अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेनी है, जो आपकी मन की इच्छा है उसको आपने माता रानी से मांग लेना है। हमारी पूजा तो माता रानी ने स्वीकार कर दिया इस फूल को नीचे छोड़कर। इसके बाद आरती उठा लेनी है और आरती घुमाकर माता रानी की आरती कर देनी है। और अगर आप इस प्रकार से गुप्त नवरात्रों में विधि के साथ माता भगवती की पूजा करेंगे तो ऐसा कौन से फल है जो भगवती नहीं दे सकती है। इनके सामने कोई टोना टोटका नहीं चल सकता, कोई आप पर छाया छपट, कोई आपके सामने किसी भी प्रकार से आपका दुश्मन टिक नहीं सकता। क्योंकि सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यो सुखान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यानिति संशय। इस श्लोक का मतलब है सर्व कोई सी भी बाधा हो, माता ऐसी कोई बाधा नहीं जिसको टाल नहीं सकते। विनिर्मुक्तो धन धान्यो सुखान्वित। धन मतलब पैसा और धान्य मतलब अन्न। पैसों से अन्न से माता भंडारा हमेशा भर दे। धन धान्य सुखान्विता मनुष्यों मत प्रसादेन। और मनुष्य के पास अगर धन भी है, धान्य भी है और सब बाधाओं से अगर वो मुक्त है तो धन धान्य सुखान्विता मनुष्यों मत प्रसादेन भविष्यानिति संशय। इससे बड़ा प्रसाद मनुष्य के लिए क्या हो सकता है अगर साक्षात माता भगवती का आशीर्वाद उसे प्राप्त है। कैसे आपको वीडियो लगी कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखना। और इस विधि के साथ में अगर आप गुप्त नवरात्रि की पूजा करते हैं तो अवश्य आपके मन की इच्छा तो पूर्ण होगी ही, साथ में माता भगवती आपको दर्शन भी सपने में देगी। हर हर महादेव, जय माता दी।